योजनाएं जो हैं वो कस्बे में संचालित हैं, काम हो रहा है, 85 योजनाओं पे काम हो रहा है। अच्छा, तो बिल्हौर में आपसे एक सामान्य नागरिक के तौर पे पूछा जाए कि बिल्हौर की सबसे बड़ी समस्या आप क्या रीड करते थे और रीड करते हैं? क्या समस्या है? बिल्हौर की सबसे बड़ी समस्या जो है, हमारे वहाँ 25 बाट हैं और 25 बाटों में खाली 2 बाटों में गल्ला मिलता है, बाकी जो 23 बाट हैं उन बाटों में जाते हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम कम से कम वो 2 दुकानें जो हैं वो कम से कम 5 जगह कर दें। वो कोशिश में हम बहुत कोशिश की 2-3 बार, उस कोशिश में अभी हम कामयाब नहीं हो पाए। कोशिश करते रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या समस्या क्या आ रही है, कौन नहीं सुन रहा है आपकी? नहीं, हमने शिकायतें की और दिया तो ऊपर से हमें बताया गया कि और ऊपर जाना है। हम जाएंगे और ऊपर शिकायत करेंगे तो जो महिलाएं जाती हैं रिक्शे से नहीं पहुंच पाती हैं वहाँ तक, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि दुकानें कुछ अन्य महिलाओं में पड़ चली जाएँ, जो उनसे महिलाओं से रिक्शा भाड़ा बच जाए और उन्हें वहीं मिल जाए उनके महल्ले में। नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र है और आज हम बिल्हौर कस्बे में हैं। बिल्हौर कस्बे का बहुत पुराना इतिहास रहा है। बिल्हौर कानपुर महानगर और कन्नौज जनपदों के बीच में स्थित है और बिल्हौर की जो संस्कृति है, जो सामाजिक संरचना है, उसमें कन्नौज का असर होता है। ये अनुमान जो बिल्हौर में रहते हैं, जो बिल्हौर में आते हैं, वो आसानी से लगा सकते हैं। और हमारे साथ ये भाई साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, बिल्हौर नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन साहब हैं, इखलाक अहमद जी रोजे में हैं और उन्होंने विनय किया है, उन्होंने अपना समय दिया है। भाई साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्हौर का देखिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो जिम्मेदार पदों में लोग बैठे हुए हैं उनसे मिलने का एक ही होता है, इसमें कोई मीडिया ट्रायल नहीं होता, ये एक शिष्टाचार भेंट होती है और हमारी प्रश्नोत्तरी नहीं होती है। हम वो सवाल करते हैं कि जो जिम्मेदारी मिली हुई है, अभी इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2023 मई में अभी इनको पद मिला हुआ है, तो इनकी हमने प्रशंसा सुनी भाई साहब की, तो हम उसी को लेकर के कि बिल्हौर कस्बे को लेकर के चेयरमैन साहब के पास इनके मस्तिष्क में क्या विज़न है बिल्हौर के विकास को लेकर के, उनमें कुछ सवालात करेंगे और ये एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात है। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत पुनः फिर से स्वागत है और आपसे हम पहला सवाल ये करेंगे कि बिल्हौर की राजनीतिक या सामाजिक विषमताओं को लेकर के जो आप पॉलिटिक्स में आए, तो आप राजनीति में आने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पहला तो सवाल यही है। राजनीति में बहुत लोग आते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, चले जाते थे। हमको लगा हो सकता है कुछ गरीबों के लिए या अपने लोगों के लिए मदद कर सकते हैं उनकी, तो इसलिए हम उतरे और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, जीत के आए। और जैसे ही जीत के आए, मेहनत की, हमारे जितने लोग थे हमारे साथ, हम लोगों ने मेहनत की, फाइल तैयार करवाई। अभी देखो हम लोग फव्वारा बनवा रहे हैं बढ़िया सा जी। एक गेट पे, मेन गेट पे आप आए होंगे जी, वो बन रहा है जी। और हमारे वहाँ झंडा, तिरंगा झंडा लगवा रहे हैं जी। और कम से कम 85 काम हो रहे हैं, कम से कम जी 85 काम करवा रहे हैं। 3.5-4 करोड़ रुपए काम हो रहे हैं बिल्हौर। अच्छा, 85 योजनाएं जो हैं वो कस्बे में संचालित हैं, काम हो रहा है, 85 योजनाओं पे काम हो रहा है। अच्छा, तो बिल्हौर में आपसे एक सामान्य नागरिक के तौर पे पूछा जाए कि बिल्हौर की सबसे बड़ी समस्या आप क्या रीड करते थे और रीड करते हैं? क्या समस्या है? बिल्हौर की सबसे बड़ी समस्या जो है, हमारे वहाँ 25 बाट हैं जी और 25 बाटों में खाली 2 बाटों में गल्ला मिलता है, बाकी जो 23 बाट हैं उन बाटों में जाते हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम कम से कम वो 2 दुकानें जो हैं वो कम से कम 5 जगह कर दें। वो कोशिश में हम बहुत कोशिश की 2-3 बार, उस कोशिश में अभी हम कामयाब नहीं हो पाए। कोशिश करते रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या समस्या क्या आ रही है, कौन नहीं सुन रहा है आपकी? नहीं, हमने शिकायतें की और दिया तो ऊपर से हमें बताया गया कि और ऊपर जाना है। हम जाएंगे और ऊपर शिकायत करेंगे तो जो महिलाएं जाती हैं रिक्शे से नहीं पहुंच पाती हैं वहाँ तक, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि दुकानें कुछ अन्य महिलाओं में पड़ चली जाएँ, जो उनसे महिलाओं से रिक्शा भाड़ा बच जाए और उन्हें वहीं मिल जाए उनके महल्ले में गल्ला। और स्ट्रीट लाइट वगैरह प्रकाश की क्या व्यवस्था है बिल्हौर के अंदर? हमको लग रहा है कि आप जिस गली में जाएंगे जी, कोई गली छूट गई वो अलग चीज़ है जी। जब से हम आए हैं जी, जब से शाम को 6:30-7 बजे से 10 बजे रात तक हम लोग लाइट देते हैं परमानेंट, उसके बाद लाइट आ जाती है। अच्छा। हर गली रोशनी होगी, बढ़िया सी होगी। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो उसको सुधार करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें 10 महीने हुए हैं जी जी, अभी बहुत से महीने बाकी हैं, अभी 10 ही महीने हुए हैं, साल बाकी हैं। ये ड्रेनेज की क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? कुछ समस्या हर कस्बे में होती है,
कोई बिल्हौर की समस्या अलग से नहीं है, हम कस्बों में जाते ही रहते हैं। तो ड्रेनेज की जो जल निकासी की समस्या रहती है, सीवेज की समस्या रहती है, और इसके बारे में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है आपकी? अभी कुछ अधिकारी लोग आए थे, उनको जगह दिखाई गई है, नाले वाले देख गए हैं, हो सकता है उस पर जल्द से जल्द काम चालू हो जाए। अच्छा। कुछ सरकार की योजना है, सरकार आए थे सरकार की तरफ से कुछ लोग, वो देख गए हैं, हो सकता है जल्द से जल्द काम चालू हो जाए उसमें। अधिकारी जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सब करते हैं। अच्छा, और ये पानी की जो पीने की व्यवस्था है, नल जल योजना है, और इसके बारे में क्या है? ये सरकार की योजना है, सबसे बेहतर है, और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बिल्हौर नगर पालिका में हो रहा है ये। आप कहीं पता कर लीजिए। अच्छा अभी एक बोर हमने नया और कराया है। जी। जब हम आए थे 4 थे, पानी पूर्ति नहीं होती थी, अच्छा। तो एक बोर नया और कराया गया है। पानी जहाँ ऊंची जगह पानी नहीं पहुँच पाता था, वहाँ ही पहुँच रहा है। अच्छा, कार्य प्रगति पे है। जी। और अधिकारी सपोर्ट भी कर रहे हैं आपका? जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ हम सिवली कस्बे में, कानपुर देहात में देखा है, जनपद कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो कस्बे हैं वहाँ पे भी समस्या है। सब्जी मंडी में कुछ वसूली होती है और ऑटो वालों से कुछ वसूली होती है। इसमें चेयरमैन साहब क्या आप जानते हैं, इस बारे में संज्ञान है, आपने लिया है? हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। और हमारी नगर पालिका गेट तक सीमित है हम लोग। अब उससे आगे का होता है, पीछे का होता है, हम बता भी नहीं सकते। अच्छा, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। अच्छा, जो आपके जो क्षेत्र के जो विधायक हैं, तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी में जो बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार हैं, सांसद जी हैं, इनका सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो समन्वय होता है, वो आप क्या महसूस कर रहे हैं चेयरमैन होने के नाते? वो हमारे ऑफिस आते हैं, हम उनको इज्जत से बैठालते हैं, वो हमें अपने पास जो भी हम लोग की योजना होती है, हम लोग मिलजुल के बात करते हैं, क्योंकि हम सरकार के अधीन हैं, सरकार के सिस्टम ही काम कर पाएंगे। जी। तो वो भी हमको बताते हैं, हमको जहाँ लगता है कि हमें उनसे कुछ पूछना चाहिए, हम पूछ भी लेते हैं, वो काम हो रहा है ठीक से। अब व्यक्तिगत सवाल एक करते हैं, प्रश्न करने योग्य है, आपने सटीक जवाब दिए और हम समझ रहे हैं आपका बहुमूल्य समय हम ले रहे हैं। एक चेयरमैन होने के नाते, या यूं कहें कि एक नेता होने के नाते, समय परिवार को, और वैसे तो पूरा परिवार है, आप ये मत कहिएगा, अभी एक विधायक जी बोल रहे थे कि मेरा तो पूरा परिवार क्षेत्र है, चलिए ठीक है, परंतु एक्चुअल में कितना समय दे पाते हैं और सामंजस्य कैसे बैठालते हैं? व्यस्तता अधिक रहती है। हम अपनी बीवी को खाली खुश नहीं कर पाते हैं, बाकी सबको खुश कर देते हैं, क्योंकि वही परेशान रहती हैं बहुत, उन्हें टाइम ही नहीं दे पाते हैं। समय नहीं दे पाते। तो ये अभी युवा हैं और एक विज़न है, पहली मुलाकात है, नमाज हो गई आपकी भाई साहब? नमाज के लिए जा रहे हैं? जी। नमाज के लिए जा रहे हैं, और उसके पहले हमें समय दिया है, और आप लोग समझ सकते हैं कि पूजा के लिए जाते हुए इस तरह की प्रश्नोत्तरी में जो समय दे, तो यानी कि पूरी तरह से सार्वजनिक लोगों के लिए समर्पित ये व्यक्तित्व हैं, और हम चाटुकारिता बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो चेयरमैन साहब का इंटरव्यू एक थोड़ा सा हमने पूछा, जानकारी की, और अब बारी है बिल्हौर कस्बे की लोगों की कि उनके इनपुट से क्या हैं। शाम हो रही है, और यदि हमें आज समय मिलता है तो हम अवश्य जाएंगे, और नहीं अगला कोई दिन नियत होगा बिल्हौर कस्बे के बारे में कि बिल्हौर के लोगों के मन में क्या है, ये आप लोग जानेंगे, ये आप लोग देखेंगे भी। और आज चेयरमैन साहब ने अपनी मन की बात बताई, अपना विज़न बताया, आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। आपसे बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और ये इखलाक अहमद चेयरमैन, इखलाक खान जी, ये श्री इखलाक खान जी चेयरमैन हैं नगर पालिका परिषद बिल्हौर। जी, क्या कह रहे हैं? कोशिश हम पूरी करेंगे, जितनी ताकतें लगाएंगे, और जनता के लिए काम करने आए हैं, चुने गए हैं, तो कोशिश भी करेंगे। जनता के लिए आप कह रहे हैं? जी, जनता के लिए कह रहे हैं, कोशिश पूरी करेंगे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी।